बोले वेद व्यास जी जिस समय में यहाँ थे उस समय के बीच के माँ ऐसी बात तो नहीं देखने में आती थी कि उनके दर्शन तो हजारों आदमी करते थे। तो वेद व्यास जी के क्यों, जब भगवान श्री कृष्ण जी थे तो उनके दर्शन भी हजारों आदमी करते थे। तो वो जो साधारण जो दर्शन है बिना समझे के, उसका ये महत्व नहीं। वेद व्यास जी महाराज को महापुरुष समझ करके जिन्होंने दर्शन किए है उनकी तरफ ध्यान दे करके देखो, और स्वाभाविक एक प्रकार से समझो कि वेद व्यास जी के दर्शन हजारों लाखों आदमियों को होते थे। ऐसे तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हजारों लाखों को होते थे। उनका दर्शन होना तभी लाभ की बात है, किंतु मैंने जो महिमा बतलाई वो तो उनके ज्ञान से ही है, बिना ज्ञान के वो नहीं। और ज्ञान होने के बाद उनके बीच के मन स्वाभाविक की श्रद्धा हो जाती है, प्रेम हो जाता है, फिर उसकी तो बात ही क्या है। एक छोटी सी एक कहानी है। जो शास्त्र की बात होती है उसको तो हम कथा कहते हैं, और जो समझाने के वास्ते जो रूपक होता है उसका नाम कहानी। वो कहानी जो है कोई घटी हुई बात भी होती है, और इसी प्रकार समझाने के वास्ते समझो कि दृष्टांत की रचना भी होती है। तो एक कोई संघ था कितने आदमियों का, वे एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जा रहे थे। सायंकाल का वक्त हो गया, बड़ी भारी घोर आंधी आ गई और साथ के मां वर्षा हुई। इतनी जोर की गहरी आंधी आई कि मनुष्य को अपना हाथ भी नहीं सूझता। ऐसी परिस्थिति के बीच के मां तो सभी व्याकुल हो गए, किंतु भगवान की दया से वहां एक जंगल के वहां एक धर्मशाला थी मुसाफिरों को ठहरने के। उस धर्मशाला के बीच के वहां कई कमरे थे, उनमें वे टिक गए। उस समय के बीच के वहां ये दिया सलाई आदि नहीं थी, हवा ठंडी चलती है। सब चाहते हैं कि कोई अग्नि हो तो उसे ताप भी कर ले में, और रसोई बना करके भोजन भी कर ले में, और दीपक जला करके समझो की रोशनी भी कर ले में। उनके पास में सामान सब था, घी भी था जिससे दीपक जला सके, रोशनी भी थी, बर्तन भी थे, माने घी भी था, और आटा सीधा भोजन भी, सब चीजें थी, किंतु केवल आग नहीं थी। अब इधर उधर खोजने लगे तो आग नहीं मिली। वहां जितने जो कमरे हैं वो सभी गर्म, नहीं जितने जो कमरे हैं उनमें एक कमरा गर्म और सब ठंडे। तो जो कमरा गर्म था उसमें रहने वालों ने सोचा कि ये क्या बात, और तो सभी ठंडे, ये कमरा गर्म है तो यह गर्मी इसमें कौन बात की। खोज करी, खोज करने से कोने में राख से ढकी हुई आग मिल गई। ऊपर राख आ गई, छाई आ गई थी जिससे वो दिखती नहीं थी, तो राख को हटाने से उसमें आग मिल गई। आग मिली तो ईंधन तो वहां पड़ा था, लकड़ी पड़ी थी, बस जला करके आग को जला लिया, और जलाने से आसपास के कमरे वाले भी दौड़ करके आए, बोले हमारे को भी थोड़ी आग दो। तो बोले ले जाओ। क्या करोगे? बोलो कि रसोई बनाऊंगी। कौन हो तुम? बोलो मुसलमान है। तुम? बोलो मैं भी मुसलमान हूँ। तुम क्या करोगे? बोलो मैं भी दीपक जलाऊंगा और रसोई बनाऊंगा। अच्छा ले जाओ सब कुछ। और उन्होंने आग को जला करके रसोई बनाई, दीपक जलाया, अपना आराम लिया। और दो एक आदमी उसके बाद आए,
बोले हमारे को भी थोड़ी आग दो। तुम कौन हो? बोले हम ब्राह्मण। क्या करोगे? बोले अग्निहोत्र करेंगे और उसके बाद भोजन बना करके भोजन भी करेंगे। दूसरे से बोला अभी तुम? बोले हम भी अग्निहोत्र करेंगे। क्यों? बोले हम एक अपने धन के वास्ते, रुपयों के वास्ते। उसको पूछा तुम क्यों करते हो? बोले मैं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर। सबको उन्होंने आगे दी और सबने अपनी इच्छा की पूर्ति करी। यह दृष्टांत, इसको घटाना चाहिए दाष्टान्त के बीच के वहां। यहाँ वो जो संघ है, इसी प्रकार तो जैसे हम लोगों का जहाँ संघ है और वहां जो एक अंधकार आ गई, वो माया है। जिस अंधकार के मां हम लोग पड़े हैं, अंधेरे के मां, जंगल के मां अंधकार है। अब घोर जंगल में पड़े हैं और अंधेरे में पड़े हैं। सामग्री सब हमारे पास, किंतु अग्नि नहीं। अग्नि से सब काम हो सके तो अग्नि का फिर उस कमरे में जो गर्मी थी उसे ज्ञान हुआ कि यहाँ अग्नि है, खोजने से आग वहां मिली तो अग्नि का ज्ञान हुआ। और ज्ञान होने के बाद के बीच के मां उन्होंने लाभ उठाया, अग्नि से लाभ उठाया क्रिया करके। और जिन्हों की अग्नि के वहां श्रद्धा थी उन्होंने यज्ञ किया, समझते थे कि अग्नि देवता है। मुसलमान लोग भी अग्नि से लाभ उठा रहे। कितना कि रसोई बनाने का और रोशनी। हर वे ब्राह्मण जो सैकामी हुए, बोले हुए अपने सैकाम भाव से धन के लिए इष्टि करते हैं, जग करते हैं, उस धन को लाभ किया। और एक जो निष्काम भाव से थी आपने करता है, उनकी श्रद्धा भी है और निष्काम भाव भी है, तो वे अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो इसी प्रकार से थी समझो कि भगवान का जो नाम है, ऐसे ही गंगा है, ऐसे ही महापुरुषों का संग है, ऐसे ही ईश्वर का संग है, ऐसे ही महापुरुषों का संग। तो ईश्वर जो है, महापुरुष जो है, गंगा जो है और भगवान का नाम का जो जप है, ये सब अग्नि की भांति है। अग्नि का ज्ञान नहीं है तभी कमरा तो गर्म है ही। तो महापुरुषों का ज्ञान नहीं है तो सामान्य लाभ तो सबको मिलता ही है। ईश्वर का ज्ञान नहीं है तभी सामान्य लाभ तो मिलता ही है। गंगा के बीच के वहां श्रद्धा नहीं है तभी गंगा में स्नान करने से साधारण लाभ तो मिलता ही है। भगवान के नाम का जप करता है, उसके प्रभाव को नहीं जानता, तभी नाम के जप से साधारण लाभ तो उसको होता ही है। और भगवान के नाम का ज्ञान हो जावे तो विशेष लाभ हो सकता है। गंगा का ज्ञान हो जावे, हम चलते हैं, समझो कि आपने मटरों में कहीं नदी आ गई, स्नान कर लिया, हमको ये मालूम नहीं कि आपने गंगा है या कोई मंदाकिनी है या कौन अपना नदी है। हमने नदी समझ कर स्नान किया, किंतु किया गंगा के मां, तभी हमारे को लाभ होता है। और गंगा को गंगा समझ करके स्नान करें तो विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार से भगवान के नाम का हम उच्चारण करते हैं बिना ज्ञान के, उससे भी लाभ है। और ये भगवान का नाम है और इसका हम उच्चारण कर रहे हैं, राम, ये भगवान का नाम है, राम राम हम जप रहे हैं तो ज्यादा लाभ है। कोई महात्मा है उसका हमको ज्ञान नहीं तो भी हमको लाभ है। और ये मालूम हो जावे कि ये महात्मा पुरुष है तो उससे और विशेष लाभ है। ये मालूम हो जावे कि परमात्मा है
परमात्मा के विषय में हम परमात्मा को पहचान जाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को समझो कि आपने गोपियां जानती थी, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन जानता था, बहुत लोग जानते थे, ऋषि लोग जानते थे। गीता में भी बतलाया है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादि देवं अजम विभुम। अर्जुन कहता है कि प्रभु आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, और आपको शाश्वत पुरुष कहते हैं, दिव्य पुरुष कहते हैं, आदि देव कहते हैं, अज कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, गुण कहते हैं। आउस्वाम ऋषि सर्वे, सब ऋषि, समझो कि जितने ऋषि हैं सारे के सारे, और विशेष करके देव ऋषि नारद तथा देव ऋषि नारद माने देवताओं का देवता भी हो, ऋषि भी हो, एक प्रकार से थी वो देव ऋषि। तो देव ऋषि नारद कहते हैं, और असितो देवलो व्यास है। असित जो मुनि कहते हैं, देवल कहते हैं और व्यास कहते हैं। ये सब क्यों आप भी कहते हैं कि जो पिसन व्यात्मा भूता नाम इसरो पिसन प्रकृति स्वाम दृष्टाय संभवाव्यात्माया। मैं अज हुआ, अविनाशी हुआ, सब भूतों का ईश्वर हुआ, और अपने प्रकृति को बस में करके अपनी योग माया से संसार के माँ उतार लेता हूँ। खुद भी तो आप कहते। तो अर्जुन एक प्रकार से भगवान को जानता था और बहुत लाभ उठाता था। तो ज्ञान से लाभ, और उससे भी और ज्यादा लाभ होता है कि श्रद्धा से। अग्नि का ज्ञान मुसलमानों को भी है, और वे भी एक प्रकार से लाभ उठा रहे हैं कि अग्नि से रसोई बना रहे हैं और दीपक जला रहे हैं, तो ये लाभ तो उठा ही रहे मुसलमान भी। किंतु उनकी श्रद्धा नहीं कि अग्नि देवता है। तो अग्नि जो देवता है इस विषय का लाभ मुसलमान लोग नहीं उठा रहे, और ब्राह्मण को ये विश्वास है कि अग्नि देवता है और तेरे पास रुपया नहीं, तो वो सकाम भाव से अग्नि की उपासना करता है, तो उसको रुपया भी मिल जाता है। और दूसरा जो ब्राह्मण है उसकी श्रद्धा भी है और उसका भाव भी निष्काम है, मतलब कि अग्नि के पास मैं रुपया क्या मांगू, मैं निष्काम भाव से उपासना करूं तो मेरी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। तो वो निष्काम भाव से उपासना करता है। इसी प्रकार से सब विषय में समझना चाहिए। ईश्वर और महात्मा को पाकर के यदि उससे हम संसारिक काम लेते हैं तो संसारिक काम की सिद्धि तो हो जाती है, किंतु हमारी मूर्खता है। हम उस महात्मा से, ईश्वर से संसारिक लाभ उठाते हैं कि साहब एक प्रकार से थी हमारे को 100 रुपया महीने का रोजगार का रास्ता बतला दो। कोई कहता था हमारे लड़के के बीमारी हो गई तो उसकी नाड़ी देख करके उसको दवाई बतला दूंगा। कोई कहता है कि एक प्रकार से हम रुपया कमाने के लिए जाते हैं, तो हमारे को कोई ऐसा मुहूर्त बतला दो कि जिससे हमारी सफलता हो जाए। तो कोई तो एक प्रकार से बीमारी की निवृत्ति के लिए, कोई धन के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई कुछ कामना करते हैं। तो ईश्वर जो है, महात्मा जो है, उनके द्वारा अपनी कामना भी सिद्ध हो जाए तो ये छोटा ही काम। और वो निष्काम भाव से हम महात्मा की या ईश्वर की सेवा करें, उपासना करें, उनका संग करें, तो हमारा कल्याण हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसी प्रकार या गंगा के वहां हम स्नान करें, कोई कामना नहीं लेकर के करें। गंगा का ज्ञान नहीं है तो भी स्नान से लाभ है, और ज्ञान होने से और लाभ है, और गंगा के वहां श्रद्धा होने से और अधिक लाभ है कि भाई गंगा तो क्या कहा जा, गंगा का तो नाम उच्चारण करने से मुक्ति हो जाती है, गंगा का तो दर्शन करने से मुक्ति हो जाती है, गंगा गंगा ऐसा शब्द उच्चारण करे तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। इस प्रकार की हमारी यदि श्रद्धा हुए तो
समझो कि हमारी मुक्ति हो सकती है। और इतनी श्रद्धा नहीं होकर थोड़ी श्रद्धा हो कि गंगा माई हम आपके यहाँ आए, समझा, तो मेरा कोई लड़का नहीं है। उसने कहा तो मेरे गंगा माई तुम एक लड़का था। एक ने कहा कि मैं दरिद्री हूँ, इस वास्ते समझो कि एक रकम से मुझको गंगा माई तुम रुपया दो। कोई कहता है मेरे सिर पर ऋण है, हे गंगा माई उस ऋण को तुम दूर कर दो। तो गंगा माई वो काम भी कर सके, किंतु गंगा से ये छोटी चीज जब मांगे तो हमारा छोटापन है। गंगा से तो हम वो चीज मांगे कि जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो श्रद्धा जो है हम जितनी करें उतनी थोड़ी। इस गंगा को हम ये कहें कि भगवान के चरणों का जल है तो ठीक है, ये भी श्रद्धा है। और ये कहो कि जल क्या है चरणों का, ये तो साक्षात भगवान ही है, गंगा होकर के बह गए, साक्षात भगवान। तो भगवान के दर्शन से जो हमको लाभ होना चाहिए वो लाभ होगा। तो श्रद्धा तो जितनी करे उतनी थोड़ी। इसी प्रकार से थी भगवान के भजन की बात है। भगवान के भजन से हम ये लाभ उठाएं कि हम भजन करते हैं। क्यों करते हैं? कि रुपयों के लिए, धन के लिए, तो रुपया है या स्त्री पुत्र धन ये चीज मिलती है। और भजन करते हैं किस लिए? कि आत्मा के कल्याण के लिए, तो आत्मा का कल्याण हो जाता। भजन क्यों करते हैं? कि भगवान के दर्शन करने के लिए। तो हे नाथ, हे नाथ, हम भगवान को पुकारें, नारायण नारायण पुकारें सच्चे हृदय से थी, विश्वास से, श्रद्धा से, तो भगवान आ सकते। हम जो पुकारते हैं उस समय में ये हमारे हृदय में निश्चय रहता है कि हम पुकारते तो हैं किंतु भगवान आवेंगे नहीं। तो भगवान भी समझते हैं कि तेरे को बुलाने के लिए नहीं पुकारता, इनकी आदत पड़ गई पुकार रही, इनके दिल में ये विश्वास नहीं है कि मैं आऊंगा। तो भगवान बोला क्यों आवेंगे? विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा होकर कि वो निष्काम भाव हो गए तो और ज्यादा लाभ है। नहीं श्रद्धा तो समझो कि यह भी श्रद्धा है कि भगवान की भक्ति भजन करो रुपयों के लिए, राज के लिए। जैसे ध्रुव जी ने भगवान की भक्ति करी। महापुरुषों के दर्शन और संग से लाभ, उसमें तो बात ही क्या है, गंगा के दर्शन और संग से भी लाभ हो। गंगा से भी क्या महापुरुष बढ़ करके है, इसमें क्या कहना है? शास्त्रों में बतलाया है कि जो गंगा को ये कहा गया, ये सुनी हुई बात है और कौन से शास्त्र के वहां बतलाया है ये हमारा ख्याल नहीं है। क्योंकि ये बतलाया है कि महापुरुष जो तीर्थों में जाते हैं वो तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए जाते हैं। तीर्थों के वहां अपने पवित्र होने के लिए नहीं, तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने जब गंगा को आज्ञा दी कि तू मृतलोक में जा और लोगों को पवित्र कर, तो गंगा रो करके बोलने लगी कि महाराज मेरे में हजारों लाखों आदमी आकर के स्नान करेंगे और सबका पाप एक प्रकार से मेरे में इकट्ठा होगा और वे तो सब पवित्र हो जाएंगे मेरे में स्नान कर करके, और मैं फिर कहाँ जीत रहूंगी, मेरी क्या दशा। ब्रह्मा जी ने कहा तो चिंता मत कर, कोई भी एक महापुरुष तुम्हारे में आकर स्नान कर लेगा तो तेरे सारे पाप भस्म हो जाए। तो जितने जो तीर्थ बने हैं उस महापुरुषों के चरणों के प्रताप से और ईश्वर की कृपा के प्रताप से बने, किंतु वैसे महापुरुष अब कहाँ। पर उस प्रकार से समझो कि भगवान तो सब जगह निराकार रूप से है और प्रेम होने से प्रकट होते हैं। तो जिनके लिए भगवान प्रकट होते हैं उनको जो दर्शन होता है उस दर्शन की विशेष महिमा है। और भगवान स्वाभाविक अवतार लेते हैं और उस समय लोगों को दर्शन होता है। वहां तो जिनकी श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, उनको ही लाभ ज्यादा होता है, बाकी लाभ कम होता है। तो 4 प्रकार का लाभ आपको मैंने बताया। एक तो सामान्य लाभ, और एक जो है सो समझो कि
एक तो लाभ होता है सामान साधारण, और एक लाभ होता है मुख्य, और एक लाभ होता है समझो कि विशेष, और एक लाभ होता है समझो कि अनंत। भगवान की जो प्राप्ति है वो अनंत लाभ है, और भगवान के द्वारा जो और चीजों की प्राप्ति है वो भी एक विशेष लाभ है, और भगवान के द्वारा जो उत्तम गुण, उत्तम आचरण, उत्तम भावों की जो प्राप्ति है असल में वो विशेष लाभ है, और संसारिक पदार्थों की प्राप्ति है वो सामान्य लाभ है। तो लाभ तो होता ही है, सामान्य लाभ होता है, विशेष लाभ होता है, और अनंत लाभ होता है, पूर्ण लाभ होता है। ये सब अलग अलग लाभ होता है। इसी प्रकार से गंगा से, इसी प्रकार से भगवान के नाम के जप से, साधन से, इसी प्रकार से महापुरुषों से। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति से और दर्शन से, भाषण से, स्पर्श से, वार्तालाप से, संग से जो लाभ होता है वो एक ही नंबर, उससे बढ़कर और दुनिया में कोई लाभ की बात नहीं है। और वो 2 नंबर है कि जो एक प्रकार से महापुरुषों से होता है वो उससे 2 नंबर के बीच के मां है। इसी प्रकार से थी समझो कि आपने साधनों से भी लाभ होता है, और गंगा स्नान आदि है, तीर्थ है, व्रत है, जप है, ध्यान है, उपवास है, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब साधन है। तो साधन ये द्वार है, इनके द्वारा भी हम लोगों को उत्तम से उत्तम लाभ हो जाता है। साधारण भी लाभ होता है, विशेष लाभ होता है, और उत्तम से उत्तम लाभ भी हो जाता है। इन सब पदार्थों से अपना भाव उच्च कोटि का होना चाहिए। हमारे भाव के बीच के मां निष्काम जो भाव है ये बड़े उच्च कोटि की चीज है। स्वार्थ का जो त्याग, और हमारे हृदय के मां जो श्रद्धा का जो भाव है ये बड़ा उच्च कोटि का भाव है। हमारे हृदय के मां जो प्रेम भाव है ये बड़ा उच्च कोटि का भाव है। तो भगवान के मां प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और निष्काम भाव होना चाहिए। ये यदि भाव होए भगवान के साथ के बीच के मां, तो फिर कहना ही क्या है। ऐसा भाव होकर के भगवान का दर्शन हुए या भगवान का संग हुए तो इससे बढ़कर क्या बात। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मार मुकुट बंसी वाले की। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हो नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ 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 नारायण वासुदेवा